हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं तेज स्किल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग का शर्ट का कलर का डिज़ाइन किस तरीके से बनाते वो सिखाना जा रहा हूं, तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। इस तरीके से आपको इस वाले शेप को इस तरीके से कटिंग करना होगा। तो अब ये वाले को हम साइड में रख लेंगे और ये इसको जो ये है शर्ट का कलर, इसको क्या करना होगा अब देखिए दोस्तों। अब हम डिज़ाइन इस पर बनाने क्या करना है, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से लगभग यहाँ से हाफ इंच नीचे इस तरीके से मार्जिन लगा लीजिए, हाफ इंच। और इस वाले नॉक से इस तरीके से पूरा बिल्कुल इस वाले नॉक से इस तरीके से इसको जो ये वाला शेप है उसी शेप में इस तरीके से मिलाते हुए इस हाफ वाले मार्जिन पर लेकर आना है। यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए इस हाफ वाले मार्जिन पर इस तरीके से लाइन मिलाना है और यहाँ से उसी शेप में इसको भी यहाँ से इस तरीके से कट करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस तरीके का और ये हो गया इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, इन दोनों इस तरीके का कट हो गया है। तो अब हमें पेस्टिंग करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों का हमने, आप चाहते जितना मैंने किया इतना ही करने का ज़रूरत नहीं, आपका चॉइस से आप कितना, आपके लिए कितना सूटेबल होगा कलर के लिए, कितना आपको कट करना होगा उतना ही आप कट कर लीजिएगा। इस तरह से कट करने के बाद अब एक कौन से वाले कपड़े में आप पेस्टिंग करना है उसी कपड़े पर इस तरीके से बिछाना होगा। ठीक है, और इसका ये हो गया आगे के सामना और ये पीछे वाला है। इसको इस तरीके से बिछाने के बाद देखिए अब इसके ऊपर हम पेस्टिंग करना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको, जिस तरीके से इसको हमने रखा था इसी तरीके से इसको भी रखना है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से रखना है दोनों को। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से दोनों को रखना है। तो बिल्कुल इन दोनों पे यहाँ से 1 इंच से ज़्यादा के बीच में गैप होना चाहिए। देखिए इन दोनों जो कलर का पेस्टिंग है यहाँ से बीच का ये जो गैप है 1 इंच से ज़्यादा होना चाहिए और इसी तरीके से इन दोनों को पेस्टिंग करना है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर इसी तरीके से पेस्टिंग करना है। इस तरीके से पेस्टिंग करना है। बिल्कुल आराम से पेस्टिंग करना होगा। तो देखिए पेस्टिंग हो जाने के बाद अब हम इसको कट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर भी जो है यहाँ भी सिलाई का इस तरीके से भाग छोड़कर कट करना है। ये ऊपर जो है यहाँ उस सिलाई का भाग छोड़ना है और इन दोनों के बीच में भी कपड़े रखकर सिलाई का जो हिस्सा होता है उसी को रखकर इस तरीके से इसी तरीके से कट करना है। देखिए इसके ऊपर नीचे कपड़ा है, इसके ऊपर नीचे इस तरीके से कपड़ा रखना होगा। अब देखिए ये ज़्यादा लंबा तो नहीं रखना है, लंबा इसका जो ज़्यादा लंबा हिस्सा है इसको कट करना है। और ये इसके ऊपर वाला नहीं, इसको ये जो नीचे वाला का जो राउंड है ये नीचे वाला को इस तरीके से इसी का बराबर इस तरीके से फोल्ड कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका राउंड वाला जो हिस्सा है नीचे का, इसके ऊपर इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए। इस तरीके से फोल्ड करना है। ये वाले डिज़ाइन आपको जिस वाले डिज़ाइन पर आप करना चाहते हैं उसी पर कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस कपड़े में मैंने किया उसी में करना है, नहीं, ये बात नहीं।
आपका चॉइस के हिसाब से, आपका किस तरीके का आप डिज़ाइन चूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको करना है। देखिए इसको इस तरीके से जो राउंड वाला हिस्सा है इसी को हमने मोड़ दिया है और ऊपर वाला जैसा कि ऐसा रख दिया है और इसको साइड में रखना है। और इस वाले को भी ये ऊपर वाला जो राउंड है इसी को इस तरीके से मोड़ना है। ये ऊपर वाला राउंड जो है इसी को इस तरीके से मोड़ना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीका है। देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों इसको भी ऊपर ही मोड़ दिया है, नीचे नहीं मोड़ दिया है। नीचे मोड़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर ही मोड़ना है। इस तरीके से अंदर बाहर दोनों तरफ से इस तरीके से आयरन से आराम से चिपकाना है। अब देखिए जो ये वाला कपड़ा है डिजाइन रखने वाला, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरीके से इस वाले बैंड को यहाँ पे चिपकाना होगा। देखिए बैंड को इस तरीके से हमने इसके ऊपर चिपकाया और ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़कर चिपकाना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ज़्यादा राउंड शेप नहीं दिया है। इस तरीके से नीचे जो है यहाँ भी थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखकर इस तरीके से कट लगाना है और ऊपर वाले जो कट, ये छोटे कट वाले जो हिस्सा है ऊपर वाले, यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रखना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से सिलाई का मार्जिन रखना है और जो ये नीचे वाला को इसके इस तरीके से इसी का बराबर इस तरीके से मोड़ना है इसको भी आयरन से। देखिए इस तरीके से आराम से इसको आयरन से मोड़ना है। इस तरीके से अंदर बाहर दोनों तरफ से इस तरीके से बेल्ट को पेस्टिंग को चिपकाना है। तो इसका हम वही साइड में रख लेंगे। अब जो ये है देखिए इसको क्या करना होगा दोस्तों, इसको बिल्कुल इस तरीके से डबल फोल्ड करना। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से इसको दोनों फोल्ड को इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों ये दो है, इसको इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो अब हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से पेस्टिंग करने के बाद देखिए दोस्तों जिस कपड़ा है उसी कपड़े को मैच करने वाला धागा आपको चाहिए। सबसे पहले हम इस वाले को सिला लेंगे, इस वाले के यहाँ सिला लेंगे तो हम ये काला धागा मशीन में सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से काला धागा सेट करने के बाद हम इसके ऊपर जहाँ पर हमने मोड़ा था देखिए यहाँ पे इसी के ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हमने सिलाई लगा लिया है और इस वाले का जो ये ज़्यादा वाला जो हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ जहाँ भी ये हिस्सा है इसका हम कट कर लेंगे। किस तरीके से कट करना है देखिए दोस्तों, ऐसे करके रखना है। देखिए ऐसे करके रखना है और इस वाले कपड़ा किस तरीके हल्के से कट लगाना है और इस वाले से यहाँ पे पकड़ना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से प्रेस करके लेकर जाना है। बिल्कुल आराम से ये कट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये ज़्यादा हिस्सा को इस तरीके से कट करना है। ये कट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो कट लगाया है बिल्कुल सिलाई का भाग रख के हमने कट किया है। इसको बिल्कुल इस तरीके से मिलाने के बाद जहाँ पे ये कट है देखिए सेंटर कट, इसी का हमें इस तरीके से एक सेंटर कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटर कट लगा लेंगे। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें
देखिए दोस्तों, अब इस वाले सिलाने के लिए देखिए दोस्तों, इसमें सफ़ेद धागा लगाना होगा मशीन में, ठीक है। तो हम सफ़ेद धागा मशीन पर सेट कर लेंगे। इस तरीके से सफ़ेद धागा हमने यहाँ पे सेट किया। सेट करने के बाद अब देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से सिलाना है। तो देखिए दोस्तों, जो ये है कपड़ा, देखिए सबसे पहले इस वाले को हम बिल्कुल सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। इसको बिल्कुल सीधा मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, जो ये वाला इसको इस तरीके से मिलाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरीके से मिलाना है। देखिए अब यहाँ से मिलाने के बाद देखिए इसके बिल्कुल ये इस वाले, देखिए ये जो मोड़ा हुआ हिस्सा है और ये ज़्यादा रखा हुआ हिस्सा है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से बिल्कुल इसके पास से इस तरीके से इसी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई इस तरीके से लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सिलाई लगाते लगाते इसको पूरा सिलाई लगाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसी के ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। तो आप चाहते तो इसको कट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर अब जो इसके ये राउंड वाला हिस्सा है, इसको इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। तो अब इसके भी ऊपर वाला जो राउंड वाला हिस्सा है, देखिए इसको भी जो ऊपर वाला राउंड वाला हिस्सा है, इसको भी इसी तरीके से इस वाले नोक, ये जो नोक है, इसका जो पेस्टिंग वाले नोक है और इसका जो पेस्टिंग वाले नोक है, ये दोनों कहाँ पे है उसको सबसे पहले पहचानना होगा। जो ये पेस्टिंग वाले नोक जो है, यहाँ देखिए जो यहाँ पे पेस्टिंग वाले नोक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो नोक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा मार्जिन लगा देता हूँ। यहाँ पर इसका पेस्टिंग वाला जो पेस्टिंग का नॉक है, ठीक है। तो इन दोनों को इस तरीके से नॉक पर इस तरीके से मार्जिन लगाना होगा जहाँ पे नॉक है। और इस वाले ये जो नॉक है, इसका ये जो नॉक है, ये भी इसी का इस तरीके से बराबर होना चाहिए। और यहाँ से देखिए, और यहाँ से जो ये बीच का काला लाइन है, ये हाफ इंची का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये नॉक और इन दोनों नॉक को बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस वाले नॉक और इस वाले नॉक को बिल्कुल इस तरीके से बराबर होना चाहिए। और यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से हाफ इंची का होना चाहिए। तो इस वाले नॉक और इस वाले नॉक को इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है। मिलाने के बाद इसके ऊपर भी इसी तरीके से सिलाई लगाना है। इसी तरीके से यहाँ पर हल्की सी इस तरीके से इसका गैप मिलाते हुए यहाँ से आपको कितना परफेक्ट लगे, मैं बोलूँगा एक इंची या हाफ इंची, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही करना नहीं है। आपको जितना परफेक्ट लगे उतना ही आपको यहाँ पर गैप रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसके ऊपर सिलाना है। देखिए इस तरीके से इसको आगे जितना रखा था इसके उसमें भी इधर भी उतना ही रखना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको इस तरीके से इसको आप यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सिलाई इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका सेंटर पर ये काला वाला हिस्सा आ गया है। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर इस तरीके से अंदर तरफ इस तरीके का सिलाई हो गया है। अब चाहते तो ये भी इस तरीके से कट लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको ये ज़्यादा हुआ हिस्सा इसको आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं और ऐसे ही भी रख सकते हैं।
इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ा कट कर देता हूँ इसका जो है। ये ज़रूरत नहीं है कि कट नहीं है, आप रख भी सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको हमने कट किया। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बीच पर इस तरीके से हमने इसको सिलाई किया। अब क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं और इसको बीच एक काला वाला जो है, इसका जो ये काला वाला है, इसका बीच में इस तरीके के बिल्कुल बीच सेंटर पर इस तरीके का सिलाई भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बीच में इन दोनों, ये इस काला का जो काला कपड़ा है इसी का बीच पर इस तरीके से इसी धागा का सफ़ेद धागा से इस तरीके से सिलाई करके इसका थोड़ा डिजाइन और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब नहीं लगा भी सकते आपको जिस तरीके का, लेकिन सिलाई लगाते तो इसके ऊपर दो सेम बिल्कुल बराबर, जहाँ पे सिलाई है उसी सिलाई पर बिल्कुल बराबर दो सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दाएं बाएं कहीं भी होना नहीं चाहिए, इधर उधर ना होके बिल्कुल उसी सिलाई पर इस तरीके का दो सिलाई लगाना चाहिए। इस तरीके से आराम से अगर आप सिलाई लगाते हो तो दो सिलाई इसी के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ा डिज़ाइन बेहतरीन बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, इस तरीका को हो गया है। तो अब जिस तरीके से अब हम पहले कलर बनाते उसी तरीके का कलर बनाना है। अब इस तरीके से हमने इसके ऊपर किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलाई जो लगाते हैं तो हम क्या करना है कि यहाँ पर इसका जो देखिए इसका जो नोक है उसको हम यहाँ पहचानना होगा। जो नोक वाली से उसी का हम थोड़ा इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके यहाँ देखिए जो इसका जो लाइन है यहाँ तक आया है, तो वही पहचानने के लिए हम इस तरीके से कट लगा सकते हैं। और इधर भी कहाँ तक है इसका देखिए, जो पेस्टिंग का हिस्सा यहाँ तक है, तो वहीं तक पहचानने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, इस तरीके से वो पहचानने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। तो इस तरीके से ये करने के बाद अब हम इसके नीचे ये वाला इसके कपड़े का पल्ले इस तरीके से रख लेते हैं, देखिए, और इसी के ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे और इस तरीके से इसको कलर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ से जहाँ पे हमने ये पेस्टिंग किया है, पेस्टिंग से एक सूट आगे ही इसको ये लगाना है, सिलाई लगाना है। यहाँ से आराम से आपको सिलाई लगाना है। जहाँ पर ये पेस्टिंग का नॉक है वहीं तक आपको इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। जहाँ पे ये पेस्टिंग का नॉक आ जाता है वहाँ पर इस तरीके से रखना है, और इसके नॉक के लिए आपको नीचे से धागा रखना है। तो धागा किस तरीके से रखना है वो मैं आप लोग को बताऊँगा। इसे करके फोल्ड करना है धागे को, और इसके नीचे इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से सुई को एक बार इस तरीके से दोबारा फिर ऊपर लेकर आना है, और इसको इस तरीके से पकड़कर इन दोनों को ऐसे करके इसके नीचे इस तरीके से डालना है। डालने के बाद और ये नीचे वाला कपड़ा है जो है इसको हल्की सी खींचना है, ये नीचे वाले कपड़े को हल्की सी खींचना है। और जो ये पेस्टिंग है देखिए, यहाँ से इस तरीके से कपड़े को हल्की से उठा के ये जो पेस्टिंग है इसी पेस्टिंग से इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से नीचे वाला कपड़ा को हल्की से खींचना है, और ये पेस्टिंग को बराबर नहीं करना चाहिए, एक सूट आगे ही इसको इस तरीके से सिलाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, और नीचे वाले कपड़े को नीचे वाले कपड़े को खींचता रहना चाहिए हल्की सी, इस तरीके से खींचते हुए इसको इस तरीके से लेकर आना है। देखिए इस तरीके से इसको खींचते हुए लेकर आना है। जहाँ पे ये नॉक है देखिए वहीं तक इस तरीके से इसको लेकर आना है, और इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से
धागा डालना है। इसी तरीके से इसके नीचे भी इस तरीके से आपको ये धागा इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसको भी सेम उसी तरीके से नोक निकालने के लिए, कलर का नोक निकालने के लिए इस तरीके से इसके जो भी है इस तरीके से रखना है। देखिए इसके नीचे धागे का और इस तरीके से इसको रखना है। रखने के बाद देखिए यहाँ पे जो सिलाई होता है कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जो ये नीचे वाला कपड़ा है, ये नीचे वाला का जो कपड़ा है इसको बिल्कुल पेस्टिंग के बराबर इस तरीके से मिलाना है और नीचे वाला को हल्के से इस तरीके से खींचना है। खींच के इस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद जो ज़्यादा वैसा है इसको काट के फेंकना है। इस तरीके से कट लगाना है। जो ये नोक है इसमें हल्की सी इस तरीके का कट लगाना है और इस तरीके से आराम से कट लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से कट लगा के इस तरीके से कट लगाना है। अब जो यहाँ का जो राउंड होता है उसी राउंड के लिए यहाँ से हल्की सी इस तरीके का छोटी छोटी कट लगाना है ताकि नॉम जैसा ना बिगड़ जाए। जो नॉम पड़ता है उससे वो ना हो जाए, इसलिए इसको छोटी छोटी कट लगाना है। तो अब इसको पलटने के लिए इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से डालना है और इसको हल्के से इस तरीके से इसको इस तरीके से लेना है और ये धागे को हल्के से इस तरीके से मिलाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके के इस वाले धागे को इस तरीके से खींचना है। देखिए इस वाले धागे को खींचना है और सेम इधर भी इस तरीके से हाथ डालना है और यहाँ से इस तरीके से निकालना है। और ये वाले जो धागा है इसको भी इस तरीके से देखिए इस पकड़ के इसको ये नोक है जो ये कॉलर के नोक है इसको इस तरीके से खींच के निकालना है और ये धागे का निकालना है। और यहाँ भी इस वाले धागे को इस तरीके से खींच के इस तरीके से निकाल देना है। निकाल देने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीका का बन जाता है। देखिए, और जो ये ऊपर वाले है इसको जो इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ना चाहिए, ये बाहर नहीं निकल जाए। जो ये सिलाई है ये देखिए दोस्तों, जो ये वाली सिलाई है यहाँ के इस वाली सिलाई को इस तरीके से अंदर ही मोड़ना चाहिए, इस तरीके से बाहर निकालना नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हमने वो पेस्टिंग से एक सूत बाहर ही हमने सिलाई लगाया। तो इस तरीके से अब इस तरीके से मिलाना है बिल्कुल। और जहाँ से जो ये पेस्टिंग का है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ खींचना है और इसको ये जो लंबा हिस्सा है इसको इस तरीके से नीचे खींच के इसके एक पैर का मार्जिन इस तरीके से सिलाई देना है। और यहाँ से इस तरीके से सिलाई तो इस तरीके से लेकर आना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से लेकर आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से जहाँ यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर हल्की सी देते हुए मिलाते हुए इसको लेकर आना है। देखिए दोस्तों, इसी वाली सिलाई को इस तरीके से देते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए लेकर आना है। देखिए इस तरीके से जो यहाँ का सिलाई है ये अंदर की तरफ से रहना चाहिए, बाहर निकालना नहीं चाहिए। उसी के लिए हमने वो पेस्टिंग से एक सूत आगे सिलाई लगा लिया है। तो इस तरीके से इसको मिलाते हुए इसको इस तरीके से सिलाई लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से और यहाँ भी सेम उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का सिलाई लगाना चाहिए। और यहाँ से जहाँ पे पेस्टिंग है देखिए, ये पेस्टिंग यहाँ से है तो इसी पेस्टिंग के बराबर इस तरीके से ये कपड़े को कि यहाँ नीचे अंदर की तरफ इस तरीके से ना फूल जाए, इस वाले कपड़े की इस तरह खींचते हुए इसको भी इस तरीके से खींचते हुए इसको सिलाई लगाना चाहिए।
इस यहाँ से इस तरीके से खींचने से क्या होगा कि इसके यहाँ की तरफ इस तरीके से ये इस तरीका ये फूलने लगेगा, वो नहीं फूलेगा। इसको इस तरीके से खींचने से बिल्कुल वो बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे नहीं फूलेगा। इसी के लिए इसको इस तरीके से खींचते हुए लेकर आना है। और जो ये सिलाई लगा है, जहाँ यहाँ सिलाई लगा है अभी हमने, इसी के नीचे से हमने इसी सिलाई के बराबर हम इस तरीके से इसको कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यह भी नहीं फूल रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। देखिए इस तरीके से। अरे ये वाला भी देखिए इस तरीका को बन रहा है। देखिए कलर। अब इन दोनों नोक को इस तरीके से बराबर करना है। देखिए इसको इस तरीके से बराबर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बराबर करने से जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसी को हम इस तरीके से बराबर कर देंगे। ठीक है। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे देखिए सेंटर जहाँ आ रहा है, उसी पर इस तरीके से कट लगाना है। तो ये सेंटर पर हमने कट लगा लिया। तो अब क्या करना होगा, देखिए अब ये बेंड हम अटैच करना है। बेंड किस तरीके से अटैच करना है, देखिए इस तरीके से बेंड के लिए जो कपड़ा होता है, इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से रखना है, बिछाना है। ठीक है दोस्तों। और ये कपड़े को भी इस तरीके से बराबर करना है। ऊपर इस तरीके से बराबर करना है। नीचे जिस तरीके से हम सेंटर पर कट लगाए, इसको भी इस तरीके से सेंटर पर इस तरीके से कट लगाना है। ठीक है दोस्तों। सेंटर पर कट लगाने के बाद इसको भी इसी तरीके से रखना है। सबसे पहले बेंड रखना है। बेंड को भी ये कट और ये कट, दोनों कट को इस तरीके से मिलाना है और देखना है यहाँ भी कपड़े पुग रहा है कि नहीं पुग रहा है, और इधर भी देखना है पुग रहा है कि नहीं पुग रहा है कपड़ा। बिल्कुल दोनों के लिए परफेक्ट ये कपड़ा हो रहा है, क्योंकि बेंच से छोटा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इस तरीके से इसको सेंटर इस तरीके से मिलाना है। ठीक है। तो ये बेंड को पुग रहा है। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अब इस तरीके का बेंड को निकालना है। तो इस तरीके से जो बेंड को हमने वहाँ पे लगाया, तो सबसे पहले इस तरीके से कलर रखना है, क्योंकि हमने ये चेक करके देखा है ये कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से इस वाले को यहाँ पर सेंटर मिलाना है। इस तरीके से देखिए पहले कलर रखना है, सबसे पहले ये कपड़ा रखना है, और उसके ऊपर ये कलर रखना है, उसी कट के में सेंटर मिला के, और इसके ऊपर इस तरीके से बेंड रखना है। ठीक है। एक ही बार में ये 3 सिलाई हो गया। तो तीन सेंटर इस तरीके से बिल्कुल मिलाने के बाद इसी सेंटर पर इस तरीके से सिलाई लगाना है। और इन दोनों को सबसे पहले ये नीचे वाला कपड़ा को खींचना है, इस तरह हल्के से इस तरह खींचना है, और इन दोनों को इस तरीके से बराबर मिला के ये पेस्टिंग जो है, पेस्टिंग से एक सूत आगे ही सिलाई लगाना है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे ही सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से ये नीचे वाला कपड़ा हल्के से खींचना है। नीचे वाला कपड़ा जो है, सबसे पहले ये नीचे वाला जो कपड़ा है इसको इस तरह से खींचना है, और कलर का रखना है, उसके ऊपर बेंड को इस तरह से मिलाना है, और इस तरीके से पेस्टिंग जहाँ भी पेस्टिंग चिपकाया है, पेस्टिंग से एक सूत आगे सिलाना है। तो यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल इसको इस तरीके से मिलाना है। देखिए बराबर मिलाना है, बराबर मिलाना है। तो यहाँ से इधर लेकर नहीं आना है, बिल्कुल यहाँ से सीधा ही लेकर आना है। इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेकर आना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेकर आना है, यहाँ भी बनाना नहीं है। तो अब इसको इस तरीके से पलटना है। यहाँ से सेंटर से उधर किया था, अब इसी सेंटर से इस तरीके से अब इधर लेकर आना है। इसको भी सेम उसी तरीके से नीचे वाला कपड़ा को खींचना है, और कलर का रखना है, बेंड के इसको ऊपर इस तरीके से मिलाना है, और इस तरीके से आराम से सिलाई लगाना है। ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आराम से सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल मिला के, पेस्टिंग बराबर नहीं, पेस्टिंग से एक सूत आगे ही इसको सिलाई लगाना है। इसको भी इस तरीके से देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो ये ज़्यादा वैसे है, इसको इसी कपड़े के बराबर इस तरीके से कट करना है, और इधर भी सेम उसी तरीके से इसी कपड़े के बराबर इस तरीके से कट करना है। तो अब यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से कट लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके कट लगाना है। देखिए कट लगाने के बाद अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और इसके ऊपर इस तरीके से नाखून से सफाई करना है। देखिए दोस्तों, और जहाँ यहाँ है इसको भी इस तरीके से लगाना है, इसको यहाँ भी इस तरीके से
करना है। और इस वाले जो कपड़ा है इसको भी इस तरीके से पलटना है और इसको इस तरीके से नीचे खींचना है। खींचने के बाद यहाँ पे इस तरीके से नाखून से सबसे पहला पूरा साफ़ करना है। इस तरीके से केयर करना है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से करने से आयरन जैसा बनता है, तो बिल्कुल साफ इस तरीके से बिल्कुल साफ। देखिए यह बिल्कुल बैठ रहा है, देखिए बिल्कुल बैठ रहा है। अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ भी जो दिख रहा है इसी तरीके से इसको बिल्कुल मिलाना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है। तो यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है मिला के। तो यहाँ से जितना आप सिलाई लगाते हैं उतना ही एक पैर का मार्जिन देते हुए इसको, ये बैंड जिस तरीके से बैंड घूम रहा है, ये बैंड जिस तरीके से घूम रहा है उसी तरीके से यहाँ को भी घुमा के बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से इसको इस तरीके से कट लगाना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसको यहाँ पे कट लगाना है। इस तरीके से कट लगाना है। और यहाँ पे जो ये पेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे जो पेस्टिंग है, इस वाले जो पेस्टिंग है जहाँ ये इस तरीके से बराबर में करना है, जहाँ ये पेस्टिंग है इसी तरीके से पेस्टिंग की इस तरीके से बराबर करना है। और यहाँ पे एक कट लगाना है। देखिए सिलाने के लिए कलर जब जोड़ते वक्त इसी पे सेंटर रहना है। और यहाँ भी सेम उसी तरीके से यहाँ जहाँ पे कलर है इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ जहाँ पे कलर आ रहा है पेस्टिंग का जो यहाँ एंडिंग पॉइंट है इसी तरीके से रहना है। और यहाँ भी हल्की सी छोटी सी इस तरीके से कट लगाना है यहाँ भी। और इन दोनों को इस तरीके से, इन दोनों कट को इस तरीके से बराबर करना है। देखिए क्योंकि ये पेस्टिंग भी बराबर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये पेस्टिंग भी, जो दोनों पेस्टिंग है ये इन दोनों पेस्टिंग को भी इस तरीके से बराबर करना है। देखिए और यहाँ पे इस तरीके से इस वाले को भी इस तरीके से सेंटर करना है। इस तरीके से सेंटर करना है। अब जब हम कलर बनाते हैं उस वक्त यहाँ पे इस तरीके से जोड़ने के लिए ये कट लगा लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अब होगा। अब इस प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको ये कलर किस तरीके से इस तरीके से फोल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड होगा कलर को। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके को ये बैंड पर इस तरीके से बैठेगा। देखिए दोस्तों इस तरीके बैंड को बैठने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके को आपको कलर इस तरीके से आपको कलर बनेगा। देखिए यही एक कलर का सिंपल डिज़ाइन मिला देता हूँ। तो इस तरीके से सुई ने मैंने अटैच कर लिया। तो इस तरीके से आपको कलर यहाँ पे देखिए इस तरीके से आयरन करने के बाद काफ़ी फिनिशिंग देखने को मिलेगा। तो यही है इस कलर का सिंपल डिज़ाइन। देखिए दोस्तों इस तरीके का सेंटर पर इस तरीके का काला कलर का इस तरह का डिज़ाइन। और जो बैंड है देखिए बैंड पर इस तरीके का डिज़ाइन। देखिए दोस्तों बैंड पर इस तरीके का डिज़ाइन, बैंड के अंदर इस तरीके का डिज़ाइन और इस तरीके से कलर आपको बिठेगा। तो दोस्तों ये सिंपल वाला डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा कि दोस्तों आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको मन में कुछ सवाल है तो उसको भी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और आप पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में रहे जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम अगले वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।